हर हर महादेव सभी को और जय माता दी। होप आप सब ठीक होंगे और भगवान की दया से मैं भी ठीक हूँ। गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो कश्मीर में तो उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी है। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसे मंदिर में जहाँ की खूबसूरती बिल्कुल ही डिफरेंट है। आज मैं आपको अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मैं नहीं लेके जा रही, मैं श्रीनगर नहीं लेके जा रही। आज मैं आपको एक नई डिस्ट्रिक्ट के मंदिर में लेके जा रही हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, आगे देखिए वो कौन सा मंदिर है और वो वहाँ की क्या महिमा है। आज भी कश्मीर की वादियों में एक ऐसी रहस्यमयी जगह मौजूद है जहां घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच रात की खामोशी में घंटियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, मंत्रों की गूंज महसूस होती है और मधुर संगीत हवाओं में गूंजता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। तो आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के देवसर में, जहाँ स्थित है माता त्रिपुर सुंदरी खनबरनी स्थापन। पीर पंजाल की बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसा ये पवित्र स्थल सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, चमत्कार और डिवाइन एनर्जी का जीता जागता एहसास है। खनबर्न नाम भी अपने अंदर एक गहरा रहस्य छुपाए हुए है। ये दो कश्मीरी शब्दों से मिलकर बना है। खन यानी पास और बरन यानी गेट, यानी ये एक ऐसा डिवाइन गेट माना जाता है जो एक और भी ज़्यादा रहस्यमयी जगह की तरफ ले जाता है, जिसे सुंदरी नार या सुंदर एक कोह कहा जाता है। कहते हैं कि ये नार दो ऊंची स्नो क्लैड पीक्स के बीच स्थित है और आज तक कोई भी उसके अंदर गहरा जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जो लोग उसके पास तक भी गए वो वापस अजीब सी कंफ्यूजन और स्पिरिचुअल शॉक के साथ लौट कर आए, क्योंकि उन्होंने वहाँ घंटियों की आवाज़ सुनी, मंत्रों की गूंज सुनी और मधुर संगीत सुना, लेकिन आसपास कोई नज़र नहीं आया। और जो लोग उसके अंदर ज़्यादा गहरे चले गए, कुछ लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, कुछ अपना मेंटल बैलेंस और कुछ कभी लौट कर ही नहीं है। इसी वजह से लोग इस जगह को डिवाइन और सुपर नेचुरल मानते हैं। भक्तों के अनुसार माता त्रिपुर सुंदरी स्वयं एक शक्तिशाली शेर पर सवार होकर इसी रास्ते से पूरे कश्मीर वैली का भ्रमण करती हैं और खनबरन में आकर कुछ समय के लिए विश्राम करती हैं। बहुत से डिवोटीज ने यहाँ शेर के पंजों के निशान देखने का दावा किया है और लोकल लोग कहते हैं कि आज भी हर थर्सडे एक शेर इस मंदिर की परिक्रमा करता है। मंदिर के सामने जो पहाड़ी है उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ परियों का निवास। जब आप देवसर पहुंच जाएंगे तो आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक जो आपने पीछे देखा, एक आएगा आर्मी चेक पॉइंट और उसके साथ जो रास्ता जाएगा आपको साथ वाले रास्ते में जाना है अंदर की ओर। तो अब आपको आगे जाके मैं दिखाती हूँ मंदिर कैसा है। जी हाँ, आज भी अगर कोई उस घने जंगल की तरफ जाए तो उसे आरती की आवाज़, मंत्रों की गूंज और मधुर संगीत सुनाई देता है। माता त्रिपुर सुंदरी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कोई उन्हें कामेश्वरी माँ कहता है, कोई ललिता माँ, कोई राजेश्वरी, कोई चक्रेश्वरी, कोई श्री विद्या। सनातन परंपरा में माँ त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में तीसरा स्थान दिया गया है। कहते हैं माँ कमल पर विराजमान हैं और उनका संबंध श्री चक्र से माना जाता है। श्री विद्या साधना को सबसे पावरफुल और सबसे गुप्त साधना माना गया है। श्री विद्या से बढ़कर आज तक कोई साधना नहीं हुई। ग्रंथों में लिखा है कि एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, इस सृष्टि का रहस्य क्या है? भोग और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? तब महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और धरती पर श्री यंत्र बनाना शुरू किया। भगवान शिव ने माँ पार्वती को श्री चक्र के माध्यम से पूरी सृष्टि का रहस्य समझाया और जहाँ भगवान शिव ने पहली बार माँ पार्वती को श्री यंत्र का ज्ञान दिया, उसी पवित्र जगह को आज हम श्रीनगर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, खनबरन से जुड़ी एक और अद्भुत कहानी है। कहते हैं कि एक समय कुछ असुर माता त्रिपुर सुंदरी के इस पवित्र स्थल को लूटने के लिए आए। तब यहाँ का एक विशाल देवदार का पेड़ अचानक 2 हिस्सों में टूट गया और माँ त्रिपुर सुंदरी उसके अंदर अंतर्ध्यान हो गई। बाद में वो देवदार दोबारा एक हो गया, लेकिन मिलिटेंसी पीरियड के दौरान कुछ लोगों ने उस पवित्र देवदार को जला दिया
आज उस डिवाइन ट्री जो आप सामने देख रहे हो, इसका एक हिस्सा ही बाकी है जो आज भी माता के चमत्कार की गवाही देता है। यहाँ के लोग प्रकृति को भी माता का रूप मानते हैं। कहते हैं यहाँ एक पत्ता तोड़ना भी भारी पड़ सकता है। एक बार एक श्रद्धालु ने गलती से एक पेड़ की शाख काटने की कोशिश की। जैसे ही उसने शाख पर वार किया, वो शाख सीधे उसके माथे में जा घुसी। वो खून से लथपथ हो गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। उसके बाद से लोग और भी ज़्यादा श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात करें तो खन वर्ण का जिक्र नीलमत पुराण, राज सरंगिनी और कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि महाभारत काल में भी ये एक बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर था। मंदिर के पास एक पवित्र स्प्रिंग भी है जिसे सेदनाग कहा जाता है और इस स्प्रिंग का चमत्कार आज भी लोगों को हैरान कर देता है। कहते हैं जब कोई सीताराम जी ह आओ बोलता है तो स्प्रिंग के पानी में बबल्स उठने लगते हैं और ये बिल्कुल सच है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी ये चमत्कार होते हुए देखा है और भक्तों के लिए ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। हर साल यहाँ बहुत बड़ी यात्रा होती है जहाँ हजारों लोग हर रिलीजन और हर रीजन से आते हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं, बाहर के लोग भी जो दिल्ली और अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं यहाँ माता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने आते हैं। भजन कीर्तन होता है, यज्ञ होता है और पूरा माहौल स्पिरिचुअल एनर्जी से भर जाता है। इंडियन आर्मी भी इस यात्रा में बहुत बड़ा योगदान देती है। आर्मी जवान पिलग्रिम्स के लिए ब्लैंकेट, स्लीपिंग बैग्स, फ्रूट्स और ड्रिंकिंग वाटर तक अरेंज करते हैं। यात्रा के आखिर में बहुत बड़ा भंडारा होता है जहां बिना किसी धर्म भेद के सब लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और अगर आप कभी कश्मीर आएँ तो सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस ही नहीं, ऐसी स्पिरिचुअल और हिडन जगहों को भी एक्सप्लोर करिए, क्योंकि असली कश्मीर सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि इन कहानियों, इन मंदिरों और यहाँ के लोगों की आस्था में बसा है। मंदिर में कंस्ट्रक्शन का भी काम लगा है और अब लगभग सारा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो ही रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत बड़ा इन्होंने त्रिपुर भवन भी बनाया है जहाँ पर जब लोग आएंगे, यहाँ पर यात्रा होगी तो लोग रह सकें। कहते हैं जो भी सच्चे मन से यहाँ माता के दरबार में आता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। और शायद इसीलिए सदियों बीत जाने के बाद भी ये जगह आज तक लोगों के दिलों में उतनी ही पवित्र है जितनी पहले हुआ करती थी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई आज भी उन जंगलों में डिवाइन आवाज़ें गूंजती हैं? क्या सच में हर थर्सडे शेर माता के दरबार में आता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं कश्मीर के एक और हिडन स्पिरिचुअल जर्नी के साथ। कैसा लगा आपको माता रानी के दर्शन करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप जब भी आओ कश्मीर तो देवसर ज़रूर आना, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और तो अभी के लिए आप सबको जय माता दी और हर हर महादेव। मिलते हैं कश्मीर के एक अगले मंदिर में।